दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट्स यूनाइटेड पर। हम फिर से मौजूद हैं आपके सामने एक जाट समाज से जुड़ी वीडियो लेकर। दोस्तों आप सभी को पता है कि कबड्डी कुश्ती जाटों के खेल मैदान में पीठ दुश्मन को बना देते हैं रेल। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड किसको मिला था? नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सबसे पहले अर्जुन अवार्ड पाने वाले भी पहलवान चौधरी उदय चंद जी थे, जो कि हरियाणा के जांडली गाँव से हैं और भैरव गोत्र के जाट हैं और शानदार पहलवान के साथ साथ एक शानदार कोच भी हैं। महान पहलवान उदय चंद जी का जन्म हरियाणा के हिसार के पास एक छोटे से गांव जांडली में हुआ था। बचपन से ही उदय चंद जी कुश्ती के शौकीन थे। अपने भाई हरिराम के साथ उदय चंद प्रैक्टिस करते थे। भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद उदय चंद जी के सपने आसमान छूने लगे। 1958 से 1970 तक लगातार 12 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप रहे, जो कि आज भी एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। आज़ाद भारत के पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट भी उदय चंद जी ही थे। पहलवान उदय चंद के करियर की शुरुआत ही उस समय हुई जिस समय खेलों की हालत बहुत ख़राब थी। जीतने के बाद भी कोई नहीं पूछता था। देश में खेल संघों के अध्यक्ष उद्योगपति होते थे, लेकिन खिलाड़ी एक एक पैसे के मोहताज हुआ करते थे। पहलवान उदय चंद कुश्ती जगत का वो कोहिनूर हैं जिन्होंने योकोहामा 1961 में हुई वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहलवान उदय चंद आज़ाद भारत के पहले व्यक्तिगत वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के पदक विजेता हैं। पहलवान उदय चंद जी अपने भाई हरिराम के साथ विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने साथ गए थे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक मां के दो बेटे विश्व चैंपियनशिप में गए हों। पहलवान उदय चंद जी ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अपने अनुभव के बारे में बताया। उस समय बहुत खुशी हुई थी। भारत माँ के दो सपूत पहली बार विश्व चैंपियनशिप में गए थे। बड़े भाई का नाम था हरिराम। हम दोनों भाई गए थे और यह मेरे लिए बहुत खास था। उदय चंद जी ने 3 ओलंपिक में भी भाग लिया। 1960 में हुए रोम ओलंपिक, 1964 में हुए टोक्यो ओलंपिक और 1968 में हुए मैक्सिको ओलंपिक, और यहाँ वह 6ठे पोजीशन पर रहे। उदय चंद जी ने एशियाई खेलों में 2 बार भाग लिया। 1962 के एशियाई खेलों जकार्ता में 70 किलो ग्रेको रोमन में 2 रजत पदक जीते और 1966 एशियाई खेलों में बैंकॉक में 70 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा उन्होंने 4 अलग अलग विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी योकोहामा 1961, मैनचेस्टर 1965, दिल्ली 1967 और एडमंटन 1970 में भाग लिया। उन्होंने स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग में 1970 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक के साथ अपने शानदार करियर को 4 चांद लगा दिए। पहलवान उदय चंद जी का गोल्ड का सपना 1970 में तब पूरा हुआ जब एडिनबर्ग में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की लाइट वेट कुश्ती स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। इससे पहले उन्होंने जकार्ता में 1962 में हुए एशियाई खेलों में ग्रीको रोमन व फ्री स्टाइल दोनों स्पर्धाओं में दोनों रजत पदक जीते थे और भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। इसके बाद बैंकॉक में 1966 में हुए एशियाई खेलों की फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने कांस्य पदक जीता। उदय चंद की उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1961 में कुश्ती में देश का पहला अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना भी 1961 में ही हुई थी। पहलवान उदय चंद जी 3 बार मास्टर चंदगीराम के आमने सामने हुए, लेकिन कुश्ती का कोई भी परिणाम नहीं निकल सका और कुश्ती बराबर पर ही छूटी। एक समय की बात है कि दिल्ली में कुश्तियां चल रही थीं। रुस्तम पाकिस्तान पहलवान मौला बख्श की कुश्ती भारत के नामचीन पहलवान श्री मेहरुद्दीन के साथ हुई थी। कुश्ती बराबरी पर रही। किसी ने मौला बख्श को यह कह दिया कि कुश्ती मिलकर हुई है। इस बात पर पाकिस्तानी पहलवान मौला बख्श भड़क उठा और उसने भारतीय पहलवानों को चुनौती दे डाली कि किसी भी भारतीय पहलवान ने मौला बख्श की चुनौती स्वीकार नहीं की। तब गुरु हनुमान और मुरलीधर डालमिया ने उदय चंद से मौला बख्श के साथ कुश्ती लड़ने की गुहार लगाई। तब उदय चंद जी ने कुश्ती लड़ी और तीसरे ही मिनट में मुल्तानी दाव लगाकर उदय चंद जी ने मौला बख्श को चित कर दिया। उदय चंद जी खेलों में चलने वाली राजनीति का भी शिकार हुए। उदय चंद बताते हैं, मुझे ओलंपिक में 67 किलो में भाग लेना था, जबकि मुझे 74 किलो में भेज दिया गया और मेरी जगह 67 किलो में गुरु हनुमान के शिष्य ज्ञान प्रकाश पहलवान को भेजा गया, जबकि मैं ज्ञान प्रकाश को आसानी से हराया करता था। बाद में मुझे पता चला कि गुरु हनुमान ने ज्ञान प्रकाश को कम वजन में उतरने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के अश्वनी कुमार से सिफारिश कराई थी। उदय चंद कहते हैं कि यदि मुझे मेरे वजन 67 किलो में हिस्सा लेने दिया जाता तो मैं निश्चित ही ओलंपिक में पदक जीत जाता, क्योंकि जिस अमेरिकी पहलवान से ज्ञान प्रकाश बहुत कम अंतर से हारा उसे स्वर्ण पदक मिला था
और मैं ज्ञान प्रकाश को बहुत आसानी से हरा लिया करता था। उदयचंद जी से पहले कोई भी भारतीय पहलवान कभी भी ओलंपिक में खेलने नहीं गया था। पहलवान जी वहाँ की चमक दमक देखकर हैरत में पड़ गए। वहाँ पर सब कुछ अलग था। भारतीय अधिकारी वहाँ की ABCD तक नहीं जानते थे। जब पहलवान उदयचंद जी अखाड़े रूपी मैट पर कुश्ती लड़ने के लिए गए तो रेफरी ने कहा, जूते पहन कर आओ। तब उदयचंद को पता चला कि यहाँ पर जूते पहनकर कुश्ती लड़ी जाती है। पहलवान जी जूते पहनकर दोबारा मैट पर गए और कुश्ती लड़ी, लेकिन परिणाम अनुरूप नहीं आए। क्या ऐसी हालत में पदक जीता जा सकता है? श्री उदयचंद जी बीड़ी हुक्का बहुत पिया करते थे और कभी कभी तम्बाकू का भी सेवन किया करते थे। श्री उदयचंद जी खुद मानते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसका मुझे तमाम उम्र मलाल रहेगा। यदि मैं तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ना करता तो करीब 15 मेडल और अधिक जीत सकता था और विश्व चैंपियन होता। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने 1970 से 1995 तक हरियाणा कृषि विद्यालय में बतौर प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दी और अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के कई अन्य पहलवान देश के लिए तैयार किए। उदयचंद जी ने कहा, मैं अपने शिष्यों को यही कहता हूं कि तम्बाकू को हाथ ना लगाओ, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। मेरे शिष्य एक से एक बढ़कर हैं। उदयचंद जी कहते हैं कि कुश्ती को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने के बाद भी कुश्ती के पैरोकार और अधिकारी उदयचंद पहलवान को भूल चुके हैं। ना कभी मुझे पद्मश्री के लायक समझा गया और ना ही द्रोणाचार्य के। मैं शुरू से लेकर आखिर तक उपेक्षा का शिकार होता रहा हूँ। हम सरकार से मांग करते हैं कि उदयचंद जी जिस सम्मान के हकदार हैं उन्हें वह मिलना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का नया वीडियो? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय झाटिकता।